अब पाकिस्तान की जंग बंदी तो हो गई है अमेरिका के मुताबिक 18 मई तक जो है ना अपना उन्होंने किया था सीज फायर। अब देखना यह है कि जैसे मोदी की स्पीड जा रही है ना, एमुनिशन अमेरिका से, कार्गो इसराइल से, हर तरफ से वो बाई कर रहा है। राफेल के ऊपर भी उसको इतना एतमाद नहीं रहा। अब ये जो J-10 या J-17 है जो पाकिस्तान के पास है वो बड़े जबरदस्त है, और उनका जो बता रहे हैं जी वो जी ये नवाज शरीफ ने जनाब कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि सरासर झूठ है। ये खान साहब के दौर में इमरान खान ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाई किए थे। उसकी वजह कि जब पहली लड़ाई होती है इंडिया के साथ, आपको याद होगा पाकिस्तानियों, अभिनंदन को जब पकड़ा गया था तो उसके बाद मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल नहीं है, राफेल। तो फिर इसने बोला कि हम जो है ना राफेल लाते हैं और राफेल के साथ आपके साथ ना लड़ाइयां करेंगे। तो फिर ये उधर से कोई ना 13 राफेल लेकर आए। तो जब खान साहब को, इमरान खान को पता चला कि ये राफेल लेने जा रहे हैं, तो उसने चाइना के साथ, उनके साथ बात की। तो उन्होंने बोला जी कि हमारे पास थंडर हैं, हम मिलकर बना लेते हैं और हम आपको ये गिफ्ट करते हैं। तो उस वक्त ये J-10 थंडर और J-17 जो है ना ये बनाए गए, और खान साहब की पिक्चर भी है। नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं इनके साथ, और ये उस वक्त आए थे। और आज देख लें कि खान साहब के वो त्यारे जो उन्होंने बाई किए थे, आज देख लें जंग भी मैं कहता हूँ इमरान खान साहब के उन त्यारों ने जीती जो खान साहब ने चाइना से लिए। खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि अगर हम त्यारे मगर भी दुनिया से लेंगे तो वो हमसे धोखा फ्रॉड करेंगे। जैसे वो कहते हैं इससे पहले F-16 बाई किए गए तो अमेरिका को पैसे दिए गए, तो उन्होंने हमारा पैसा ही होल्ड कर लिया। वो ना जहाज देने को तैयार और ना पैसा देने को तैयार। तो चाइना वो कहते हैं हमारा नेबर मुल्क है और हमारे साथ वो खड़ा भी है, तो हम ऐसा करते हैं चाइना से खरीद लेते हैं। तो उस वक्त फिर खान साहब ने ये जो थंडर है, जेट है, ये चाइना से खरीदे। और आज देख लें चाइना के जो थंडर है इन्होंने राफेल भी गिरा दिए, और राफेल के शेयर्स इतने नीचे गिर गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, कि हमारे साथ पाकिस्तानियों ने किया क्या है। F-16 देखिए ये अमेरिकन है, और F-16 ने भी उधर बड़ी जबरदस्त फाइट की। उससे फिर F-16 की प्राइस भी बड़ी अच्छी रही है, और जंग अब बंदी हो चुकी है। इससे पहले ये खान साहब को भी बाहर निकालना चाहते थे, अभी भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। जैसे कि बता रहे हैं कि खान साहब जनाब वो अंदर की खबरें हैं ना जी कि शहबाज शरीफ को मिलने को तैयार हैं। कुछ कह रहे हैं कि 1-2 दिन में खान साहब को बाहर निकाल देंगे। ये बातें भी सामने आ रही है। राना सुनाला भी कह रहा है कि जनाब खान साहब जनाब बाहर आने वाले हैं, खान साहब को छोड़ देंगे, वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना मार्केट में हो रही हैं। यानी जो PMLN या इनके जितने भी लोग हैं ना, ये सब झूठ पर झूठ बोलते हैं बेसिकली। और खान साहब एक सच्चे इंसान है, और खान साहब का इनको पता है कि ये एक ऐसा सच है, जब भी छोड़ेंगे ये उसी वक्त ही झूठ को खा जाएगा। तो झूठ पर मबनी ये हुकूमत, झूठ पर मबनी ये अदारे, इनको भी पता चल चुका है कि जनाब खान साहब की जो उंगली है वो अवाम की नब्ज के ऊपर है। एक दफ़ा वो इशारा करेंगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर उमड़ आएगा। तो ये खौफ है बेसिकली, इनको खौफ है इनके अंदर ना जी कि खान साहब निकलेंगे तो पूरा पाकिस्तान खान साहब के साथ खड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे जब अवाम ही नहीं तो हुकूमत तो जली है। अब शहबाज शरीफ का भी आप हाल देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, वो भी गालियां खा चुका है अपना जनरल आसिम मुनीर साहब से। और जो अपना शहबाज शरीफ का भी हाल देखें, डंडे खा के वो जैसे टैंक के ऊपर खड़ा करके उससे तकारीर करवाई गई। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ के अंदर इतना हौसला है? नहीं। ये भी अपना जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उनसे तकरीर लिख कर दे दी कि भाई ये करो, और मोदी को बता दो कि अगर तुमने दोबारा कोशिश भी की तो जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी उड़ा देंगे। इस तरह की तकारीर कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, और थापड़े छापड़े लगा रहे थे अपना चीफ साहब को भी और चीफ एयर मार्शल को भी। और बता रहे थे कि मैं गवाह हूं कि इन जंग की सारी तैयारी अपना जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। उसकी वजह कि इनको पता है कि अगर कल को कुछ ऐसा होने वाला हुआ तो फिर हम क्या करेंगे कि जनाब पतली गली लेके भाग जाएंगे कि जनाब हमारा तो कोई लेन देन नहीं है। तो ये तो इन्होंने जनाब किया। तो इस तरह की जो हिकमत अमली है ना ये अपना रहे हैं। अब देखना है मेरे पाकिस्तानियों के खान साहब को बाहर निकालने का जो सिलसिला था, जंग चलो खत्म होगी, अगर मोदी दोबारा करता है तो फिर उसका भी पता चल जाएगा। तैयारी तो वो अपनी पूरी कर रहा है, आपको पता है। असला बारूद इधर उधर से अमेरिका से कार्गो आ रही है, इसराइल से खरीद रहा है, और किसी वक्त भी आपको पता है जैसे उनकी बेइज्जती हुई है वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनका जो वजीर खारजा वो भी कहता है पाकिस्तान से एटमी कुव्वत जो है ना वो ली जाए, इनके पास जो हथियार है वो भी लिए जाएं, तो उसके बाद ताकि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए, और उसके बाद जो है ना फिर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, यहाँ पाकिस्तान को घुटनों के बिल पर लाएं। तो ये सारे मिलकर बेसिकली अमेरिका, इसराइल, जितने भी ये सऊदीया और ये सारे मिलकर यही चाहते थे कि किसी तरीके से भी पाकिस्तान जो है ना वो मिन्नतें समाइतें करने पर आ जाए। मगर पाकिस्तान ने जरूरतमंदी का काम किया, अल्लाह और उसके रसूल पर उन्होंने तवक्कल किया, और उन्होंने
अल्लाह अकबर के नारे लगाकर जंग का आगाज किया और जंग 3 घंटे में जीत ली। अगर वो ये सोचते हैं कि जनाब अमेरिका या अपना सऊदीया या कतर हमारा साथ देंगे, हम उनसे पूछते हैं, तो फिर आपको इंडिया तो 3 दिन से मार रहा था। तो बेसिकली उन्होंने बोला जी कि हम ऐसा करते हैं कि हम जंग करते हैं। तो उसके बाद जो उन्होंने नेशनल कमेटी थी अपना जनरल सैयद असम्बली ने बुलाई, जिस पर उन्होंने बोला कि लड़ाई करें, और अगर एंड पर समझें कि लड़ाई हमारे हाथ से निकल लिया तो ठीक है, फिर एटम भी गिरा देंगे। ये भी फैसला हुआ, जिसका इंडिया को जब पता चला तो वो फिर ये जितने भी हिंदू लोग थे ये डर गए। उन्होंने बोला कि ये तो जनाब उड़ा देंगे हमें, तो इससे बेहतर है कि हम जहाज भी मारे गए हैं। इन्होंने हमारा बठिंडा, पठानकोट, उसके बाद गुजरात के सारे जितने भी हमारे उधर आर्मी के बड़े बड़े स्टेशन थे वो उड़ा दिए हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि जनाब जंग बंदी का ऐलान करते हैं। ये बड़ी मकार कौम है मेरे पाकिस्तानियों, याद रखो, बड़ी मकार कौम है। जब ये अभी भी मुकारी करेंगे, याद रखें, मेरे खान साहब कहते होते थे कि ये मुकार है, बहुत मुकार आदमी है, ये जब भी मौका देखेगा आपके ऊपर हमला करेगा। और इस वक्त ये पूरी तैयारी के साथ जो है ना ये हमला करने की कोशिश करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए हमें तैयार रहना होगा। और जितना हम तैयार रहेंगे ना इंशाल्लाह ताला, उतना ही जो हमारे अपना जो है ना ताकत के साथ हम इनके साथ फाइट करेंगे, क्योंकि बड़ी कंट्री है। तो इनको भी पता है कि अगर पाकिस्तान सही करके हमारे साथ लड़ पड़ा ना तो फिर ये जो है ना छोड़ेंगे नहीं हमें। तो ये भी इनको पता है कि हमारे मुल्क के जो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, रियासतों में तब्दील हो जाएगा पूरा इंडिया। ये भी इनको पता है। इस वजह से भी ये डरते हैं कि जनाब ठीक है जी, हम ना अभी लड़ाई नहीं करते।